शहीद दिवस पर रक्तदान शिविर का होगा आयोजन, रक्तदाताओं को मिलेगा विशेष सम्मान। पनियावा घाट पर विधायक ने चलाया स्वच्छता अभियान, दिलाई गंगा स्वच्छता संकल्प की शपथ। सेवानिवृत्त शिक्षकों का हुआ सम्मान। पानी बचाओ महासंघ के द्वारा आयोजित हुई संगोष्ठी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जनपदीय कार्यकारिणी की हुई बैठक। भाजपा जिला अध्यक्ष का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बिहार दिवस पर आयोजित हुआ एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम। होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन और 16 घंटे बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शव का कराया अंतिम संस्कार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु के 94वें शहीदी दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा कुशीनगर चैरिटेबल ब्लड बैंक के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 23 मार्च 2025 रविवार को डाक बंगला PWD परिसर गांधी चौक कस्या कुशीनगर में आयोजित होगा, जिसमें प्रातः 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रक्तदान किया जाएगा। रोटरी क्लब कुशीनगर के अध्यक्ष वाहिद अली ने सभी समाजसेवियों, युवाओं तथा जागरूक नागरिकों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर रक्तदान कर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। उन्होंने कहा कि यह शिविर जरूरतमंद मरीजों के जीवन रक्षा के लिए महत्वपूर्ण पहल है। विशेष रूप से प्रत्येक रक्तदाता को शहीद भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु जी के परिजनों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सम्मान स्वरूप प्रदान किया जाएगा। नमामि गंगे योजना के तहत जिला गंगा समिति के द्वारा गंगा घाटों की सफाई और लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को पनियावा घाट पर कार्यक्रम आयोजित कर मुख्य अतिथि विधायक विवेकानंद पांडे तथा विशिष्ट अतिथि छितौनी चेयरमैन अशोक निषाद ने स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करते हुए गंगा संकल्प शपथ दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी ही नहीं, हिंदुओं के लिए आस्था की देवी है। गंगा करोड़ों लोगों को रोजगार के साथ साथ एक बड़ी भाग की सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध कराती है, जिसे बचाना नितांत आवश्यक है। लंबे समय से प्रचलित इसके शुद्धिकरण की मान्यता वैज्ञानिक का आधार भी है। जल में ऑक्सीजन को बनाए रखने की असाधारण क्षमता है। चेयरमैन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गंगा में गंदगी न फैलाएं। कार्यक्रम में गंगा संकल्प शपथ तथा श्रमदान भी किया गया। क्षेत्रीय वनाधिकारी अमृता चंद्र तथा जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे नम्रता भट्ट ने अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान विकास तिवारी, वन दरोगा सदानंद यादव, लक्ष्मण प्रसाद, बालकृष्ण कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। शनिवार को दुधई विकासखंड के शिक्षक भवन परिसर में सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वर्ष 2017 से अब तक सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि तमकुहीराज के विधायक डॉक्टर असीम कुमार ने कहा कि आज यह अवसर अत्यंत हर्ष और गर्व का है कि हम उन शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग शिक्षा को समर्पित किया है। आज हम जिन शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं, उन्होंने वर्षों तक अपने धैर्य, समर्पण तथा ज्ञान से शिक्षा जगत को समृद्ध किया है। विशिष्ट अतिथि BSc डॉक्टर रामजीवन मौर्य ने कहा कि शिक्षकों का मार्गदर्शन विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। केन यूनियन चेयरमैन धीरेन्द्र उर्फ राजू राय ने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सेवाएं अमूल्य हैं। BEO डॉक्टर प्रभात चंद्र राय ने सभी अतिथियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह को सफल बनाने में सहयोग देने वाले शिक्षकों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया। अध्यक्षता सेवानिवृत्त बेसिक शिक्षक द्वारा किया गया। नगरपालिका परिषद कुशीनगर के सटे बाणीपुल चौराहे पर शामपुर हथवा पर पानी बचाओ महासंघ के द्वारा संगोष्ठी आयोजित कर जल संकट से आगाह करते हुए पानी बचाने के लिए जन जागरूकता पर जोर दिया गया। आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर पिघल रहे हैं और लगातार जल दोहन से दुनिया में पानी का संकट भविष्य में खड़ा हो जाएगा। ऐसे में पानी बचाने के लिए महासंघ के आंदोलन को मजबूती की आवश्यकता है। नदी, नालों, पोखरों और कुएं आदि जल स्रोतों को बचाना होगा। जन समर्पण पार्टी के जिला अध्यक्ष जनार्दन सिंह ने कहा कि जल के बचाव के उपायों पर ध्यान दिया जाए। भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष गोवर्धन प्रसाद गौड़, अधिवक्ता विजय शुक्ल ने कहा कि जल संकट से बचाव के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करना होगा। आयोजक पानी बचाओ महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय जुआठा ने कहा कि पानी के बाजारीकरण से जल संकट बढ़ रहा है। फैक्ट्रियों, संस्थानों और गाड़ी धुलाई जैसे सेंटरों को अधिक से अधिक दोहन से रोका नहीं गया तो आने वाले समय में पानी को लेकर युद्ध होगा।
गोष्ठी की अध्यक्षता पूर्व शिक्षक नेता हरेंद्र किशोर तिवारी, संचालन विजय राय शुक्ल ने किया। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री मोहन चौहान, समाजसेवी सुधीर शाही, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, वीरेंद्र गौड़, ओम प्रकाश पांडे, पत्रकार आर के भट्ट, संदीप सिंह, धर्मी आजाद, पूर्व छात्र नेता दरोगा गौड़, विजय शंकर सिंह कौशिक, एडवोकेट जितेंद्र पटेल, भंते रत्नाकर, मनोज सिंह मुन्ना पटेल, रमाशंकर तिवारी, संजय सिंह, संदीप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। हे भगवान, क्या मेरी बेटी की शादी अब कभी नहीं होगी? क्या हुआ बहन? क्या बताऊं, बेटी के चरक सफेद दाग का लाखों जगह इलाज कराई पर ठीक ही नहीं हुआ। अरे अब चिंता की कोई बात नहीं। अब अपने परजौरा छावनी में डॉक्टर इरशाद अहमद के पास सभी प्रकार के चरक सफेद दाग का इलाज मात्र 7 से 10 दिनों में ही न्यू डर्मास्कोपी मशीन के द्वारा छुटकारा दिलाया जाता है। जी हाँ, यहाँ सभी प्रकार के चर्म रोग, दाग, दुनाई, खुजली, नाखून रोग, कील, मुहासा, गुप्त रोग का इलाज प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। अच्छा, तब तो मैं इसी मंगलवार को जाती हूँ डॉक्टर इरशाद अहमद के पास। पता अबकसिया रोड परजौना छावनी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में न्यू भारत मेडिकल स्टोर पर। प्रत्येक मंगलवार को समय 10 बजे से 2 बजे तक। मोबाइल नंबर 98 381 47 490। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद कुशीनगर की कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए संघ के प्रांतीय मंत्री ज्योतिष कुमार पांडे ने कहा कि सेवा सुरक्षा, वेतन सुरक्षा हमसे कोई छीन नहीं सकता। श्री पांडे ने कहा कि चयन बोर्ड की नियमावली अधिसूचित न होने के कारण कुछ स्वार्थी तथा शिक्षक विरोधी तत्व सेवा सुरक्षा समाप्त हो जाने की अफवाह फैलाकर शिक्षकों को भी भ्रमित कर रहे हैं। शिक्षा अधिनियम 1921 में सेवा सुरक्षा प्रावधान यथावत है। प्रधानाचार्य शिक्षक भ्रम की स्थिति में न रहें। जिलाध्यक्ष अशोक कुमार चौरसिया तथा जिला मंत्री जितेंद्र मणि त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से कहा कि किसी भी प्रकार का एरियर जो रुपया 2 लाख तक है उसका भुगतान जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से किया जाना है। जिन विद्यालयों में शिक्षकों के एरियर बोर्ड परीक्षा के पारिश्रमिक अवशेष है उन्हें अविलंब निस्तारण है तो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को 31 मार्च 2025 से पूर्व उपलब्ध करा दें, अन्यथा की स्थिति में भुगतान संभव नहीं है। इस अवसर पर प्रांतीय सदस्य जनार्दन प्रसाद मिश्र, संरक्षक कृपा शंकर पांडे, प्रधानाचार्य पंकज श्रीवास्तव, नितेश श्रीवास्तव, हरिहर प्रसाद, अजय कुमार, रामलाल गोसाई आदि लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के क्रम में कुशीनगर जनपद के जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय को पुनः पार्टी ने आस्था एवं विश्वास रखते हुए दोबारा जिलाध्यक्ष बनाया है। शनिवार के दिन लखनऊ से कुशीनगर जनपद में प्रवेश करते समय नवागत जिलाध्यक्ष का हैतिमपुर टोल प्लाजा पर जनपद के भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस क्रम में तमकुही राज्य के भाजपा नेता और नगर पंचायत अध्यक्ष जेपी गुप्ता, सहकारी बैंक के कोऑर्डिनेटर भाजपा नेता धनंजय राय सहित दर्जनों लोग तमकुही राज्य से पहुंचकर अपने नवागत जिलाध्यक्ष का भव्य स्वागत किया तथा बधाइयां दी। नवागत जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय के जनपद में आगमन पर जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। दूसरी बार जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर तमकुही राज्य सहित पूरे जनपद में हर्ष और उल्लास का माहौल है। वर्षों तक बिहार पिछड़ेपन, बुनियादी सुविधाओं की कमी तथा विकास की धीमी गति से जूझता रहा। सड़कों की बदहाली, जंगलराज, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की दयनीय स्थिति ने राज्य की प्रगति पर अंकुश लगा दिया। लेकिन एनडीए सरकार के नेतृत्व में बिहार ने एक नई दिशा पकड़ी है। बिहार अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। यह बातें शनिवार को पडरौना में बेलवा चुंगी स्थित सृजन गुरुकुल सभागार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार दिवस पर आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री तथा मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार ने संबोधित करते हुए कहा। सभागार में उपस्थित प्रवासी बिहार समाज से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि आप जहां भी हैं, बिहार की मिट्टी से आपका नाता अटूट है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध लोकतंत्र की जननी, ज्ञान और तप की भूमि बिहार और कुशीनगर एक दूसरे के पूरक हैं। कार्यक्रम को बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी, आईटी विभाग के पूर्व प्रदेश संयोजक मुकुल सिंह, पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, मदन गोविंद राव, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदम्बा सिंह ने भी संबोधित किया। संचालन जिला महामंत्री कार्यक्रम संयोजक सुदर्शन पाल ने किया। इस अवसर पर रमेश सिंह पटेल, डॉक्टर सीमा गुप्ता, डॉक्टर पीएन राय, डॉक्टर वीना गुप्ता, ओपी मिश्रा, राधेश्याम गौड़, उमेश प्रधान, मनीष जायसवाल बुलबुल, सुरेंद्र सिंह सहित सैकड़ों बिहारी प्रवासी उपस्थित रहे। विगत 18 वर्षों से बंद पड़ी छितौनी तमकुही रेल परियोजना के मद में आवंटन
मिलने और इसे पुनः शुरू होने की खुशी में शनिवार को छितौनी रेलवे स्टेशन पर छितौनी तमकुही रेल बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा होली मिलन तथा पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सांसद विजय कुमार दुबे और विशिष्ट अतिथि खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ पत्रकार मुन्ना राज रहे। तमकुही थाना क्षेत्र स्थित लतमा मुरलीधर गांव के 20 मार्च को खुदरा गांव के पास अमित राय नामक 24 वर्षीय युवक से कुछ लोगों की मारपीट की खबर प्रकाश में आई। घायल स्थिति में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तमकुही पुलिस शव को कब्जे में लेकर अंतिम परीक्षण कराई। 21 मार्च को शव घर पहुंचा। इसके बीच मृतक की माता तथा 5 लोगों के विरुद्ध तमकुही थाने में नामजद तहरीर देकर FIR की मांग की गई, परंतु पुलिस कार्रवाई में विलंब होने के कारण शव को गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने सलेमगढ़ टोल प्लाजा के पास टड़वा गांव के मोड़ पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुकदमा पंजीकृत कर दोषियों को कड़ी दंड देने की मांग करने लगे। इसी बीच एक लाइन की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गई। CO तमकुही राज अमित सक्सेना तथा थानाध्यक्ष तमकुही अमित शर्मा पुलिस बल के साथ पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। देर रात तक ग्रामीण राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमे रहे। 22 मार्च को सुबह तमकुही राज पुलिस ने 3 नामजद एक अज्ञात के विरुद्ध धारा 105, 352 के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया तथा ग्रामीणों को मुकदमे की जानकारी दी। गांव के सम्राट लोगों के हर संभव प्रयास के बाद शव का अंतिम संस्कार पुलिस की मौजूदगी में कराया गया। मृतक के घर से शमशान तक लोगों का तांता लगा रहा। इस मारपीट की घटना से क्षेत्र में काफी आक्रोश बढ़ गया था। पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। शहीद दिवस पर रक्तदान शिविर का होगा आयोजन, रक्तदाताओं को मिलेगा विशेष सम्मान। पनियावा घाट पर विधायक ने चलाया स्वच्छता अभियान, दिलाई गंगा स्वच्छता संकल्प की शपथ। सेवानिवृत्त शिक्षकों का हुआ सम्मान। पानी बचाओ महासंघ के द्वारा आयोजित हुई संगोष्ठी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जनपदीय कार्यकारिणी की हुई बैठक। भाजपा जिला अध्यक्ष का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बिहार दिवस पर आयोजित हुआ एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम। होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन और 16 घंटे बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शव का कराया अंतिम संस्कार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक कहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।